तो 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। अगली गेंद संदीप की, फिर से खेलते लेग स्टंप की दिशा में सरफराज को चेस करते हुए काफी अच्छी फील्ड की खल्लाड़ सर ने तब तक थ्रो करते 1 रन पूरा किया। तो बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। ओवर की समाप्ति, तो 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 10 रन। कितना फर्क है देखा क्या है ना, तो तेल से पूरा दिखता है। नीचे पत्ता पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर आए सरफराज। स्ट्राइक पर है शाहरुख। तीन ओवर का ये पावर प्ले दूसरा ओवर चलता हुआ खेलते उसे बैट का हिस्सा लगा, काफी अच्छी फील्ड की वापस स्लिप की दिशा में अनिल ने, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही थमा हुआ 10 रनों पर। ये आज के दिन का तीसरा मैच चलता हुआ अनिल सीसी वर्सेस ओमकारा के बीच, तीसरा क्वालिफाई मैच आज के दिन का। फिर से अच्छी गेंद की, फिर से बीट हुए शाहरुख, चौका खाने के बाद वापसी की, 2 गेंदें डॉट करे शाहरुख को और काफी अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली इस टूर्नामेंट में महेश बांगर सर इनके हाथों से। जितने भी मैच खेले टोटल क्लोज कीपिंग की अब तक। अगली गेंद सरफराज की, घुमाना चाहते थे, फिर से बीट हुए। तो ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
स्ट्राइक पर है शाहरुख। परभनी प्रीमियर लीग का क्वालिफाई तीसरा मैच। अब तक दो टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इसके बाद का जो क्वालिफाई मैच होगा फा बॉयज वर्सेस हर्षद R11 के बीच। अगली गेंद खल्लाड़ सर की हुमादेव से कवर की दिशा में गेंद जाती सीधे 4 रनों के लिए। इसी 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर ओमकार आशीषी। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं खल्लाड़ सर। आउट स्विंग कराने में महारत हासिल और उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए शाहरुख फील्ड में चेंज किया। मिडाल को अंदर करके मिड ऑफ बाहर कराया। अगली गेंद घुमाना शॉट घुमाना चाहते थे, पूरी तरह हिट हुए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। परभनी प्रीमियर लीग 2021 का ये दूसरा साल जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगली गेंद कल्लाड़ सर की। संदीप यादव मौजूद, तब तक फील्ड करते और थ्रो करते, दूसरे लेके दौड़े शाहरुख, तब तक थ्रो करते, 2 रन पूरे किए और इसी 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। तो अब तक 2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। पहली टीम जो है शालीमार और दूसरी टीम INCC। अब स्ट्राइक करे शाहरुख। हुमादेव से स्टेट की दिशा में गेंद जाती सीधा 6 रनों के लिए। खनखनीत षटकार निकलता हुआ शाहरुख के बल्ले से। तो इसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर ओमकार आशीषी। सिटी बॉयज के बीच जिसमें हर्षद R11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 105 रन बनाए, 104 रन बनाए, 105 रन लक्ष्य रखा। काफी रोमांचकारी मैच हुआ वो, जिसमें एक गेंद में 4 रन चाहिए थे। काफी अच्छी बल्लेबाजी की विशाल गायकवाड़ ने SK सिटी बॉयज इसकी ओर से। अगली गेंद खल्लाड़ सर की, फिर से घुमा दिया उसे, गेंद जाती सीधा 6 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति, तो कुल 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 35 रन। नौनाथ भाई अलोखंडे और संतोष व्यवहारे महाराष्ट्र पुलिस कर्मचारी इस मैच का आनंद लेते हुए हम कमेटी की ओर से उनका स्वागत करते हैं। काफी अच्छे प्लेयर और इस मैच का आनंद लेते हुए नौनाथ भाई अलोखंडे और संतोष भाई व्यवहारे VIP बॉक्स में इस मैच का आनंद लेते हुए निजोहत का दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेकर आए सरफराज। करीम ग्राउंड के ऊपर टोल मैन भेजे, आपका जो 12वां प्लेयर है वो भेजे ग्राउंड के ऊपर और बार बार ना जाए।
काफी अच्छी शुरुआत दिलाई वहां पर ओमकारा के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाती है। 3 ओवर में 35 रन बटोरे पावर प्ले के तीनों ही ओवरों में। अगली गेंद सरफराज की, बड़ा शॉट खेले जा रहे थे कवर की दिशा में, निसार मौजूद, तब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। मैं अभी आए दर्शकों से बता दूं कि मैच क्वालिफाई मैच चलता हुआ एनसीसी वर्सेस ओमकारा के बीच, जिसमें एनसीसी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। अगली गेंद सरफराज की, घुमाते कवर की दिशा में, प्लेयर मौजूद पर गेंद जाती सीधा बॉडी लाइन के बाद 4 रनों के लिए। खनगनित चौकार निकलता हुआ बैट से बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। अगली गेंद सरफराज की और नई गेंद अवेलेबल है कॉमेंट्री बॉक्स के पीछे दुकान के ऊपर। काफी अच्छा गेंद चौका खाने के बाद वापसी की चेंज ऑफ पेस कराई थी और खुद के फॉलो थ्रू में फील्ड की। वहां पर सरफराज ने, अगर किसी टीम को नई गेंद चाहिए तो कॉमेंट्री बॉक्स के पीछे दुकान है, वहां से खरीद ले। अगली गेंद सरफराज की, स्ट्राइक पर शाहरुख और पिच गेंद घुमाना चाहते थे, तब तक दस्तगीर मुन्ना फील्ड करते, मिस फील्ड वहां पर 2 रन लेना चाहते थे, उसे नाकारा। 1 रन पूरा किया तो इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन, जबकि ओवर जारी है चौथा, जिसे पूरा कर रहे हैं सरफराज। अब स्ट्राइक पर है इमरान, खेलते हैं उसे स्टेट दिशा में, प्लेयर वहां मौजूद ऋषि और काफी अच्छा कैच लपका, तो 41 रन के स्कोर में लगता हुआ पहला झटका इमरान के रूप में ओवर की समाप्ति। तो अब इमरान की जगह लेने जा रहे हैं करीम, जो कि ओमकारा के कप्तान है। इसके बाद तुरंत ही मैच खिलाया जाएगा बॉयज वर्सेस अरशद R11 के बीच, चौथा क्वालिफाई मैच। जो भी टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। दस 10.25 का रन रेट लेकर चलते हुए ओमकारा के बल्लेबाज और ओमकारा को ये मैच जीतना है तो यकीनन 100 के ऊपर का टारगेट देना होगा एनसीसी के सामने, क्योंकि काफी हाइटर बल्लेबाज संदीप जादव टीम में मौजूद। कल का जो मैच हुआ था उसमें 11 छक्के लगाए थे संदीप जादव ने। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं दाऊद, निजो खुद का पहला और टीम का 5 ओवर लेकर
ओवर की समाप्ति 65 रन। काफी खराब गेंदबाजी की दावत ने एक ओवर में 24 रन दिए दावत ने। तो कुल 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 65 रन, एक विकेट के नुकसान पर निजी खुद का दूसरा और टीम का छठा ओवर लेकर आए संदीप यादव। स्ट्राइक पर एक करीम बड़ा शॉट घुमाना चाहते थे, गेंद पैरों से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगली गेंद संदीप की हमारे उसे तब तक फील्ड करते देवा, एक रन पूरा किया, तो इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन। ये मैच चलता हुआ अनीस सीसी वर्सेस ओमकारा के बीच क्वालिफाई मैच है। ये जो भी टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। इसके बाद का जो मैच है अरशद R11 वर्सेस फा के बीच, वो आज के दिन का चौथा क्वालिफाई मैच होगा। अगली गेंद संदीप की खेलना चाहते थे, खुद के बाउंड्री में फील्ड किया संदीप ने, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही थमा हुआ 66 रनों पर। काफी अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश करते यहाँ पर महेश भैया पांगरकर। अगली गेंद संदीप की सामना करेंगे शाहरुख, गेंद से कवर की दिशा में गेंद जाती सीधे 4 रनों के लिए, 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन। ओमकारा के प्लेयर थोड़ा थोड़ा बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाए, थोड़ा थोड़ा। अगली गेंद
88 रन। अगली गेंद अनिल की, स्ट्राइक पर है करीम। हमारे ओर से स्टेट की दिशा में गेंद जाती सीधा 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के साथ बढ़ता है स्कोर 92 रन। काफी खराब गेंदबाजी करते हैं वहां पर अनिल, और इस मैच का आनंद लेते हुए अनिल सीसी के ओनर अनीस भैया और टीम मैनेजर जावेद भैया, नगर सेवक, और फिर से वाइड गेंद और उस पर आता हुआ सिंगल। इसी 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 94 रन। अब तक सिर्फ एक गेंद फेंकी है और एक गेंद में 2 गेंद फेंकी है और 2 गेंदों में 18 रन आए। बड़ा शॉट खेला जाता है खतीर, कीपर मिस हुए, गेंद जाती सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों से 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 22 में गेंद बैट लगेगा। अंपायर 22 है या बल्ले से आए? बल्ले से आए। बढ़ता हुआ स्कोर 98 रन। अगली गेंद अनिल की, और क्लीन बोल्ड में यहाँ पर खदीर मास्टर 98 रन के स्कोर पर लगता हुआ तीसरा झटका ओमकारा सीसी को। अब बल्लेबाजी के लिए जाते हुए मुजाहिद कुरैशी, अट्ठानवे रन। 4 गेंदी हुई है इस ओवर की, अभी भी 2 गेंद आना शेष। ये आज के दिन का चलता हुआ तीसरा मैच ओमकारा सीसी वर्सेस अनिल सीसी के बीच। क्वालिफाई मैच, जो भी टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। अब तक इस टूर्नामेंट में 2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। पहली टीम है शालीमार और दूसरी है अयान सीसी। अगली गेंद अनिल की, और भी गेंद था खेलते हुए स्टेट की दिशा में, गेंद जाती सीधा 6 रनों के आते एक शॉट लगाया मुजाहिद कुरैशी ने और खुद का खाता खोला 6 रनों से। तो इसी 6 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 104 रन, जबकि ओवर जारी है 7वां। काफी तेजी से रन बटोर रहे हैं ओमकारा के सभी बल्लेबाज, आते ही पावर हिटिंग करना शुरू। अगली गेंद फिर से और पिच गेंद थी, खेल दे उसे, मगर गेंद जाती सीधे 4 रनों के लिए। तो इसी 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 108 रन। 3 विकेट के नुकसान पर ओमकारा सीसी इस ओवर से कुल मिलाकर 32 रन आए। काफी खराब गेंदबाजी अनिल द्वारा। इसके बाद का जो मैच होगा बॉयज वर्सेस अरशद R11 के बीच क्वालिफाई मैच चौथा। जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। और कल कुल मिलाकर 3 मैचेस खेले जाएंगे, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं संदीप यादव ने, जो खुद का तीसरा और टीम का 8वां ओवर लेकर
स्ट्राइक पर है करीम। अगली गेंद संदीप की, हमारे ओर से गेंद हवा में, गेंद जाती सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए, इसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 114 रन। मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर है 122 रन और ओमकारा के 7.1 ओवर में 114 रन बन चुके हैं। किस ओवर पे गेंद कराई थी, खेलते हुए कवर की दिशा में, जब तक दाऊद फील्ड करते 1 रन पूरा किया। बढ़ता हुआ स्कोर 115 रन। अगली गेंद संदीप की, अंपायर का इशारा वाइड। इसी वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 116 रन। एक बॉल रहा है, जो वाइड है।
स्कोर। पचास रन पूरे किए करीम ने। अब स्ट्राइक पर है, ओवर की समाप्ति। तो कुल 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 132 रन, 5 विकेट के नुकसान पर ओमकार आशीषी। देवा चालू है आवाज चालू रन कितने पूछ अच्छी गेंदबाजी की देवा ने सिर्फ 11 रन ही दिए अपने ओवर में। किसके किसके छक्के पे? करीम के हर छक्के पे 100 रुपए का इनाम एसके घोष इनकी ओर से। पहली गेंद काफी अच्छी गेंद, पूरी तरह बीट हुई वहां पर। अंपायर का इशारा वाइड। तो इसी अतिरिक्त रन साथ बताओ रन संख्या 133 रन। निजो खुद का तीसरा और टीम का 10वां ओवर लेकर आए सरफराज। घुमादेव से ऑफ स्टंप की दिशा में दाऊद जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 134 रन। अभी भी इनाम जारी है। अगर अम्मू छक्का लगाते हैं तो 100 रुपए का इनाम, और करीम भी लगा दे 100 रुपए का इनाम। क्या बोले भैया? और हर छक्के पे दीपक भैया जायसवाल इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम। अगली गेंद खेलते से कवर की दिशा में, तब तक दाऊद फील्ड करते 1 रन पूरा किया। और करीम के लिए इनाम आया है जो अभी अभी अर्धशतक लगा है, दीपक भैया जायसवाल इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम। मैच होने के बाद आकर ले ले। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सरफराज की। अगली गेंद सरफराज की, रिवर्सिव खेलना चाहते, पूरी तरह बीट हुए वहां पर करीम। अभी भी इस इनिंग के 3 गेंद आना शेष। देखना है करीम इस 3 गेंदों पर कितने रन बटोर पाते हैं अपनी टीम के लिए। फुटॉस गेंद थी, थोड़ा सा मिस हुआ ऋषि वहां पर। तब तक फील्ड करते 2 रन पूरे किए। तो इसी 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 137 रन। अगर करीम छक्का लगाते हैं तो एसकी की ओर से 200 रुपए का इनाम करीम के लिए और अम्मू के लिए।
फिर फॉकनर यूसुफ भाई हमारे गुत्तेदार, बाबा खान, सैयद अशफाक, सैयद करीम, बालाजी कराड़े, बाबा सूफी, खदीर भैया, इन सभी का इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट है 2001 रुपए और बेस्ट बॉलर 1001 रुपए, बेस्ट बैट्समैन 1001 रुपए। हो गया ना? हाँ? देना खाए क्या नहीं खाने को? हाँ? हमको चुप रह के लो ना। नहीं पूरा ले चलो ये खा इसको बोलते खिदमत वाला नहीं पानी देना। बॉटल दो भाई। बॉटल ना बोला चार ये पीछे ले पीछे गिरी का नीचे नीचे गिरी हाँ ये लपड़ा नहीं मुझे समोसे ले। समोसा ले चार्जिंग नहीं अफरोजा मोबाइल पे काम अच्छा ना
हमारे अफसर गुत्तेदार मंसूर भैया, खालिद भैया और उनके सभी साथी वीआईपी बॉक्स घुमा एक बार। और यूट्यूब पर वीआईपी बॉक्स नजर आता हुआ बालाजी कराड़े मौजूद वीआईपी बॉक्स में। अब स्ट्राइक पर है, काफी हार्डिंग करते हुए अली रनेर। अगली गेंद निसार भाई की, फिर से घुमा दिया उसे, अम्मू मौजूद और कैच छूटा। और तब तक थ्रो करते 2 रन पूरे किए, तो इसी 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन, जबकि ओवर जारी है ये तीसरा। अंपायर अभी रन कितना एक आया, ठीक है सॉरी, 42 रन। काफी खराब फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हैं अम्मू। काफी अच्छी कैच थी, अगर लपक लेते तो यकीनन मैच में पकड़ हासिल होती। अगली गेम देवा के लिए, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे देवा, अंपायर मोहित का इशारा वाइड। इसी वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन। काफी नफीतुली गेंदबाजी करते हुए निसार, खेलते उसे स्टंप की दिशा में, कोई प्लेयर मौजूद नहीं, गेंद जाती सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन। वहां पर निसार बाबर्स के जितने भी प्लेयर ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, कॉमेडी बॉक्स के साइड में आ जाए। जमीर फॉकनर और बालाजी अंबती सभी बुला रहे हैं उन्हें। काफी अच्छी गेंद थी, पैरों से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति, तो कुल 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 53 रन। बाबर्स के जितने भी प्लेयर ग्राउंड पे मौजूद है उन्हें बालाजी कदम बुला रहे हैं। टेंट के बाजू में जुल्फरनैन वहां पहुंचे और कोने साथ में लेके जाए। नहीं ना 15 मिनट किया 3 मिनट ये बंद नहीं होता देखो। हेलो अभी आए दर्शकों को मैं बता दूं, ये मैच चलता हुआ ओमकारा वर्सेस अनिल सीसी के बीच। अनिल सीसी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। ओमकारा ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 147 रन बनाए, 148 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए अब तक अनिल सीसी ने
3 ओवर में 53 रन बना चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी के लिए आए सुनील उर्फ चुन्ना, निज खुद का पहला और टीम का चौथा ओवर लाए हैं। काफी खूबसूरत एक्शन है इनका, काफी अच्छा एंगल, मलिंगा टाइप गेंदबाजी करते हैं सुनील उर्फ चुन्ना। फील्ड में तब्दीली करते हुए ओमकारा के कप्तान करीम। अब स्ट्राइक पर है अनिल रनेर, काफी बड़े बड़े छक्के लगाए पिछले 2 ओवर में। फिर से घुमा दिया बैट का अंदरूनी हिस्सा, निसार उसके नीचे मौजूद, तब तक फील्ड करते 2 रन पूरे किए। इसी 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन। अगर फास्ट बॉयज की कोई भी प्लेयर ग्राउंड पे मौजूद है तो कमेंट्री बॉक्स के साइड में आ जाए, कैप्टन बुला रहे हैं उन्हें। अब स्ट्राइक पर अनिल, घुमा दिया उसे, गेंद जाती सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो इसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन, जबकि ओवर जारी है चौथा जिसे पूरा कर रहे हैं सुनील। काफी कड़ा मुकाबला होने की संभावना, काफी रोमांचकारी मैच। जिस तरह से ओमकारा के बल्लेबाजों ने हिटिंग की थी, उसी तरह अनिल सीसे की बल्लेबाज हिटिंग करते हुए दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को इनाम आया है 500 रुपए का जाहिर भाई नगर से इनकी ओर से। फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह बीट हुए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। छक्का खाने के बाद वापसी की वहां पर सुनील उर्फ चुन्ना ने दोनों ही सलामी गेंद बल्लेबाजों को जावेद भाई नगर से इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम आया है। मैच होने के बाद अपना इनाम हासिल कर ले। अगली गेंद सुनील की, फिर से घुमा दिया उसे, काफी बिग 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 बड़ा छक्का, इस टूर्नामेंट का अब तक का लंबा छक्का। इसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ओमकारा सीसी काफी खतरनाक मूड में नजर आ रहे हैं अनिल, और अनिल के 50 रन पूरे 15 गेंदों में 50 रन पूरे किए अनिल ने। काफी अच्छी बल्लेबाजी की और उनका पूरा साथ देते हुए देवा अंकुश राव। सलामी बल्लेबाज अनिल रनेर और देवा अंकुश राव, इनके लिए इनाम आया है 500 रुपए का। मैच होने के बाद कमेंट्री बॉक्स में आए और अपना इनाम हासिल कर ले। अंपायर मैच को ना रोके, मैच चलने दे, इसके बाद भी एक मैच होना बाकी। अगली गेंद सुनील की, काफी अच्छा गेंद, हल्के हाथों से खेला उसे, तब तक ताहिर फील्ड करते 1 रन पूरा किया। तो इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन। इरफान फाबर्स के कप्तान उन्हें बुला रहे हैं यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स की साइड में। इधर कॉमेडी बॉक्स साइड में खेल दिया उसे हल्के हाथों से, काफी अच्छी फील्डिंग है वहां पर दीपक जायसवाल ने। तो ओवर की समाप्ति, तो 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 68 रन। अब जीत के लिए चाहिए 36 गेंदे 80 रन। काफी तेजी से रन बटोरते हुए दोनों ही
सलामी बल्लेबाज अनिल सीसी के। अभी भी एक हार्डर बल्लेबाज आना बाकी, संदीप जाधव, जो कि कल के मैच में 11 छक्के लगाए थे। वही भैया, वही सर, मैच को चालू करे। इसके बाद एक मैच बाकी है। इसके बाद का जो मैच होगा फा बॉयज वर्सेस हर्षदार 11 के बीच क्वालिफाई मैच होगा। जो भी टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और जो भी टीम हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर होगी। ये भी मैच आज का तीसरा मैच चलता हुआ क्वालिफाई मैच अनीस सीसी और ओमकारा के बीच चलता हुआ। जो भी टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और जो भी हारेगी इस टूर्नामेंट से बाहर होगी। अब गेंदबाजी के लिए आए खदीर मास्टर, नीचे खुद का पहला और टीम का 5 ओवर लेकर काफी चतुराई से गेंदबाजी करते हैं खदीर मास्टर। और उतने ही अच्छे बल्लेबाज पिच के ऊपर मौजूद अनिल रनेरा और देवांकुश राव स्ट्राइक पर है। अनिल अभी भी जीत के लिए चाहिए 36 गेंदे और 80 रन। एक 148 रनों का टारगेट है। 68 ओवर 68। अगली गेंद खदीर की, खेलते हुए स्टेट की दिशा में तब फील्ड करते हम 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन। अब स्ट्राइक पर है देवा, जो 8 गेंदों में 11 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए अरशद R11 प्लेइंग लिस्ट तैयार रखे। बाद में टाइम हुआ तो 8 ओवर का मैच होगा, फिर अभी से ही तैयार कर रख दे और कमेंट्री बॉक्स में लाकर जमा कर दे। अरशद R11 के कैप्टन से गुजारिश है कि लाकर जमा कर दे। अगर टाइम होता है तो फिर 8 ओवर का मैच होगा। अगली गेंद खदीर की, खेलते हुए अष्टम की दिशा में तब तक फील्ड करते इमरान, 1 रन पूरा किया। हाँ भैया, हाँ बोलो मैं। जहीर भैया जहां कहीं भी हो पानी का जार लेकर वीआईपी बॉक्स में जाए, वहां पानी खत्म हो चुका है। जहीर भैया जहां भी कहीं भी हो पानी का जार लेकर वीआईपी बॉक्स में जाए। अगली गेंद खदीर की, अब स्ट्राइक पर है अनिल रनेर, जो काफी तेजी से बल्लेबाजी करते हुए, काफी बाहर गेंद थी, खेलते उसे तब तो फील्ड करते मुजाहिद, 1 रन पूरा किया। तो इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 71 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए खदीर, अब तक 3 गेंदें फेंकी। अब तक 3 गेंदें फेंकी और मात्र कंजूस से सिर्फ 3 रन खर्च किए खदीर ने। अब स्ट्राइक पर है देवा, सलामी बल्लेबाज, बड़ा शॉट खेले, वहां पर कोई प्लेयर मौजूद नहीं, गेंद जाती सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन गए। तो इसी 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 75 रन। अभी भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज संदीप जाधव, इनका आना बाकी। अगली गेंद खदीर की, फिर से बड़ा शॉट घुमाने जाते थे, पूरी तरह बिट हुए। क्या करेंगे सुबह? हिट करो उसके ऊपर करो। मुझे बोल रहा है इस ओवर की अंतिम गेंद, देखना कितने रन बटल पाते हैं
अंतिम गेंद पर फिर से घुमा दिया उसे। मुजाहिद फरीसी मौजूद, तब तक फील्ड करते काफी खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहिर पेश किया मुजाहिद ने और थ्रो किया। तब तक एक रन पूरा किया तो इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अनीस सीसी अपने जीत के लिए चाहिए 30 गेंदे 72 रन। पहला उनका पेपर उनका देखो उसमें। बंद कर दे। हेलो अर्षद दे लो। ठीक है ठीक है। पानी खत्म हो चुका है। सुधीर भैया ग्राउंड से बाहर से दौड़े। सुनिए ना, सुनिए। नीचे खुद का दूसरा और टीम का छठा ओवर लेकर आए सुनील उर्फ चुन्ना। गेंद उसे काफी खूबसूरत शॉट, गेंद जाती सीधा टेंट के ऊपर 6 रनों के लिए। इसी 6 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन। एक बोला अफरोज एक ना। हाँ ठीक है ठीक है। भैया वो तुमने इसके बारे में क्या हो सेव की जगह पे तुम वार्ड की प्लेयर रहना, मैंने कुछ बोला नहीं माइक में। हाँ काफी नीची रही गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, कीपर के पैरों से टकराई, तब तक थ्रो करते एक रन पूरा किया तो इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 83 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अनीस सीसी दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के लिए इनाम आया है। जावेद भाई नगर सेवक इनकी तरफ से 500 रुपए का मैच होने के बाद अपना इनाम हासिल कर ले कमेंट्री बॉक्स के आकर। अभी भी एक हाइडर बल्लेबाज संदीप यादव आना बाकी। अगली गेंद सुनील की स्ट्राइक पर है अनिल, फिर से घुमा दिया उसे, गेंद जाती सीधा पानी के चौकाड़ में। इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 89 रन और मात्र जीत के लिए चाहिए 27 गेंदे 59 रन। अनिल रनर अगर शतक लगाते हैं तो मुन्ना दस्तगीर इनकी ओर से 3000 रुपए का इनाम। मैंने अभी 3 बॉल दिया था सोहेल पलौड़ को। तब तक ओमकारा का गेंद मांग कर ले निसार, ओमकारा के पास गेंद होगी तो मांग कर ले।
काफी खूबसूरत बल्लेबाजी और पूरे ओवर दर्शकों का एंटरटेन करते हुए अनिल रनेर आपको क्या बोला देख फिर से घुमा दिया उसे। मुजाहिद कुरैशी मौजूद और काफी अच्छा कैच लमका। काफी खूबसूरत बैटिंग की अनिल ने। सभी दर्शक ताली बजाकर 95 रन 95 रनों के स्कोर में लगता हुआ पहला झटका। अब बल्लेबाज जादव जो काफी फाइटर बल्लेबाज है, कल जो मैच हुआ था उसमें कुल मिलाकर 11 छक्के जड़े थे। अभी देने का मैच होने के बाद जायज़ क्या तो इनाम लेते हुए अनिल रनेर काफी खूबसूरत बल्लेबाजी की। लीजिए खुद 65 रनों के स्कोर पर आउट हुए अनिल। टीम का स्कोर है 95 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर जारी है ये छठा। इस ओवर की अंतिम गेंद आना और बाकी। काफी धुआंधार बल्लेबाजी की, मानो ग्राउंड पर एक तूफान सा आ गया था। अब एक फिर से हाइडर बल्लेबाज संदीप जाधव अभी भी जीत के लिए चाहिए। 25 गेंदे 53 रन। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, आते ही पूरी तरह मिस हुए। गेंद जाती सीधा कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति। तो 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 95 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अनीस सीसी। हर्षद 11 के कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए और फॉरवर्ड के कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। 24 गेंदे 53 रन। लगभग 13 के रिक्वायर्ड रेट से खेलना होगा। इस मैच को जीतना है अनीसीसी को। हर ओवर में कम से कम 13 रन बटोरने होंगे। जीत के लिए चाहिए 13 गेंदे 53 रन। 24 गेंदे 53 रन। माफ कीजिए। जो खुद का दूसरा और टीम का 7 ओवर लेकर आए खदीर मास्टर। काफी चतुराई से गेंदबाजी करते हैं और स्ट्राइक पर है सलामी बल्लेबाज देवा अंकुश राव। पहली गेंद देवा के लिए। घुमा दिया उसे, कोई प्लेयर मौजूद नहीं। गेंद जाती सीधा 4 रनों के लिए। तो इसी 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 99 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अनीस सीसी। हल्की सी मुस्कान नजर आती हुई अनीस सीसी के ओनर अनीस भैया इनके चेहरे के ऊपर। और इस मैच का पूरे आनंद लेते हुए अनीस सीसी के टीम मैनेजमेंट शेख जावेद, नगर सेवक, अगली गेंद खदीर की सामना करेंगे देवा। इस मैच के बाद जो मैच होगा फा बॉयज वर्सेस अरशद R11 के बीच क्वालिफाई मैच। जो भी टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। फिर से बड़ा शॉट मारना चाहते थे, पूरी तरह हिट हुए। कीपर के पैर से टकराए, तब तक फील्ड करते शाहरुख। 1 रन पूरा किया। 22 के रूप में आता हुआ ये रन।
इस एक रन के साथ हनीश सीसी के 100 रन पूरे हुए। अब मात्र जीत के लिए चाहिए 48 रन, 22 गेंदे 48 रन, लगभग कितने छक्के होते? 8 छक्के ना? लगभग कुल मिलाकर 8 छक्के लगाने होंगे संदीप यादव को 22 गेंदों में। फिर से डॉट हुए, कीपर भी मिस हुए। काफी अच्छी फील्ड की वहां पर बैक थ्रो में शाहरुख ने कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं थमा हुआ 100 रन। अब जीत के लिए चाहिए 21 गेंदे 48 रन। तीन में अगली गेंद हदीर की, खेल दिया उसे, गेंद हवा में, टायर मौजूद, तब तक फील करते 1 रन पूरा किया। तो इसी 1 रन के साथ खाता खोला खुद का और टीम का स्कोर है 101 रन, 1 विकेट के नुकसान पर हनीश सीसी। 20 में 47। अभी भी जीत के लिए चाहिए 20 गेंदे 47 रन। लिवरशिप खेलना चाहते थे, फिर से बीट हुए शाहरुख भी और कीपर भी, तब तक थ्रो करते 1 रन पूरा किया। 2 रन के लिए दौड़ना चाहते थे, उसे नाकारा संदीप यादव ने। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 102 रन। अभी भी मात्र जीत के लिए चाहिए 19 गेंदे 46 रन। अगली गेंद कदीर की, खेल दिया उसे, इनके बैट से निकलता है 13 छक्का और इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 108 रन। अब जीत के लिए चाहिए 18 गेंदे 40 रन। दस्तगीर वो गेंद ढूंढने के जाए, नीचे खुद का तीसरा और टीम का 8 ओवर लेकर आए सुनील उर्फ जुन्ना। अभी भी जीत के लिए चाहिए 18 गेंदे 40 रन। और स्ट्राइक पर सलामी बल्लेबाज देवा और उनका साथ दे रहे संदीप यादव, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज। जिस तरह से ओमकार ने बल्लेबाजी की थी, ठीक उसी तरह बल्लेबाजी करते हुए हनीश सीसी के बल्लेबाज। अभी भी जीत के लिए 13 रनों का रिक्वायर्ड जारी। पिछली ओवर में 13 रन ही आए थे। अब देखना है इस ओवर में कितने रन बटोरते हैं देवा और संदीप। खेल दे उसे लेग स्टंप की दिशा में, वहां पे निसार भाई मौजूद, फील्ड करते तब तक थ्रो करते, काफी खराब थ्रो। 2 रन पूरे किए, इसी 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 110 रन। अब जीत के लिए चाहिए 17 गेंदे 38 रन।
मैच है नहीं। हाँ 2 विकेट गिरे पहले। हाँ दोनों गिर गए, आने भी और उन्हें भी। हाँ अनिल रन अभी भी जीत के लिए चाहिए 14 गेंदे 35 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एनसीसी के बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर है। न्यू बल्लेबाज ऋषिकेश सौरे। छोटा बम बड़ा धमाका, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं इस ग्राउंड के ऊपर। स्पेशली बड़ा शॉट खेले जाते थे, बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद सीधा कीपर के रस्तानों में और 0 रन के स्कोर पे आउट हो। यहाँ पर ऋषिकेश सौरे 113 रनों के स्कोर पे लगता हुआ तीसरा झटका एनसीसी को अब जीत के लिए चाहिए 13 गेंदे 35 रन। अब ऋषि की जगह लेने जा रहे सरफराज। अरशद आर्यन कप्तान और फाबल से कप्तान टॉस के लिए आए। अरशद आर्यन के कप्तान और फा के कप्तान। मैच बराबर मैं चालू नहीं खाने में लेकिन टॉस करा ले, आपका मैच ठीक 3 बजे चालू होगा। अरशद आर के कप्तान और फाबस के कप्तान टॉस करा ले, आपका मैच ठीक 3 बजे चालू होगा। और इस मैच का टॉस विकास लंगोटे नगर सेवक इनके शुभ हस्तों से होगा। अगली गेंद सुनील की स्ट्राइक पर है। न्यू बल्लेबाज सरफराज खेलते उसे ऑस्ट्रेलिया की दिशा में, गेंद हवा में, काफी अच्छी फील्ड की वहां पर इमरान ने। तब तक थ्रो करते 1 रन पूरा किया, तो इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 114 रन। ओवर की समाप्ति, तो 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 114 रन। 3 विकेट के नुकसान पर एनसीसी अब जीत के लिए चाहिए 12 गेंदे 34 रन। अगर संदीप यादव अपने बल्ले से 5 छक्के लगाते हैं और 1 चौका लगाते हैं तो यकीनन उनकी टीम जीत हासिल करेगी। अभी भी स्ट्राइक पर है सरफराज। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं खदीर मास्टर, नीचे खुद का तीसरा और टीम का 9वां ओवर लेकर 3 विकेट के 3 सुनील के हो गए अनिल के साइन। अपने कोटे का अंतिम ओवर करेंगे खदीर मास्टर। अभी भी जीत के लिए चाहिए 12 गेंदे 34 रन। और गेंदबाज है खदीर, जो काफी चतुराई से गेंदबाजी की अब तक इस मैच में। पहली गेंद खदीर की सरफराज के लिए। आते ही घुमा दिया, गेंद जाती सीधा 6 रनों के लिए। काफी शॉर्ट गेंद कराई थी सरफराज खदीर ने, उसका पूरे फायदा उठाया और गेंद को सीधा सीमा रेखा पार भेजा और 6 रन हासिल किए। इसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 120 रन। अभी भी जीत के लिए चाहिए 11 गेंदे 28 रन। हाँ भैया उसमें पानी लेकर जाए जहीर भैया।
जहाँ कहीं भी ऑप्शन पानी लेके जाए। अगली गेंद खदीर की, काफी अच्छा शॉट खेला था वहां पर सरफराज ने, फिर से घुमा दिया उसे स्टेट की दिशा में, तब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 121 रन। अभी भी जीत के लिए जाए 10 गेंद 27 रन, लगभग अपने लक्ष्य से 4 छक्के दूर अनिक सीसी। ऑप्शन से काफी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। इसी वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 122 रन। अगली गेंद खदीर की, सामना करेंगे हार्ड हिटर बल्लेबाज संदीप जाधव। शॉर्ट गेंद था, खेल दिया उसे और गेंद जाती सीधा गोली की रफ्तार से सीमा के ऊपर 4 रन के लिए। तो इसी 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 126 रन। अभी जीत के लिए चाहिए 9 गेंदे 22 रन, अपने लक्ष्य से 3 छक्के दूर अनिक सीसी। अगली गेंद खदीर की, काफी शॉर्ट गेंद करा रहे हैं अब तक अपनी गेंदबाजी में खदीर। फिर से शॉर्ट गेंद, गेंद हवा में, उसके नीचे 2 प्लेयर मौजूद और क्या चलमका कॉम्बिनेशन में ताहिर ने। बड़े विकेट का पतन होता हुआ 126 रन के स्कोर पर संदीप जाधव के रूप में अनिक सीसी में अभी भी जीत के लिए चाहिए 8 गेंद 22 रन। अब बल्लेबाजी के लिए जाते हुए निसार खान। हर्षद R11 के कप्तान टॉस के लिए आए। सिटी बॉयज की फाव बॉयज के कप्तान आ चुके हैं। हर्षद R11 के कप्तान टॉस के लिए आए। फाव बॉयज के कप्तान आ चुके हैं टॉस के लिए। अभी भी जीत के लिए चाहिए 8 गेंदे 22 रन। हर्षद R11 के कप्तान टॉस के लिए आओ। अब स्ट्राइक पर है निसार खान, जो अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए। संदीप जाधव इनकी जगह पर। अगली गेंद खदीर की, स्ट्राइक पर है निसार। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह बीट हुए। अभी भी जीत के लिए चाहिए 7 गेंदे 22 रन। काफी खूबसूरत मैच होता हुआ दोनों ही टीमों के बीच, काफी रोमांचकारी मैच। इसके पहले जो मैच हुआ था इसके सिटी बॉयज और हर्षद R11 के बीच इसी तरह मैच हुआ था रोमांचकारी। अगली गेंद खदीर की, सामना करेंगे निसार। खेल जाओ उसे, गेंद जाती सीधा 6 रनों के लिए। अब मात्र जीत के लिए चाहिए 6 गेंदे
16 रन। 6 गेंदों में चाहिए 16 रन। अगर सरफराज 2 गेंदों में 2 छक्के लगाते हैं तो यकीनन अपने टीम को काफी करीब लेकर जाएंगे जीत के। जयदीप भराड़े टॉस के लिए आए, वरना ये मैच 8 ओवर का खिलाया जाएगा। बाद में ये कमेटी का निर्णय है। अगर आप टॉस के लिए नहीं आते तो ये मैच 8 ओवर का होगा 5 मिनट के अंदर। पावर बॉयज के कप्तान बहुत देर से खड़े हैं टॉस के लिए। इस मैच का टॉस होगा विकास लंगोटे नगर सेवक इनके हाथों से। और इस इनिंग की अंतिम ओवर लेकर आए शैलेश लोमटे। अभी भी जीत के लिए चाहिए 6 गेंदे 16 रन। और स्ट्राइक पर है सरफराज और नॉन स्ट्राइक पर है निसार खान। विकास भैया लंगोटे कॉमेडी बॉक्स के सामने टॉस कराना है। विकास भैया, अगली गेंद शैलेश की, काफी खूबसूरत शॉट ऑफ स्टंप दिशा में, गेंद जाती सीधा 6 रनों के लिए और गेंद गई पानी के अंदर। दूसरा गेंद फेंके दस्तगीर। अभी भी जीत के लिए चाहिए 5 गेंद 10 रन। अगर किसी के पास पुराना गेंद हो कोई टीम के पास तो फेंक दे। 5 गेंदे डालना है सिर्फ। अगर किसी टीम के पास पुराना गेंद हो तो फेंके। अभी खूबसूरत शॉट सरफराज के बल्ले से निकलता हुआ ऑफ स्टंप के दिशा में लगाया एक खनखनीत षटकार। दस्तगीर, अगर बॉल होंगे तो फेंक दो ना अंदर। अर्शदार 11 ने टॉस जीता, निर्णय आना बाकी। बाकी बाया घर से हो गया। अगर दोनों ही बल्लेबाजों में से कोई भी छक्का लगाता है तो उसे 100 रुपए का इनाम एसके की ओर से। अगली गेंद शैलेश की, सामना करेंगे सरफराज। फिर से ऑप्शन की साम गेंद खेलते हुए गली की दिशा में, गेंद जाती सीधा बाउंड्री लाइन की ओर 4 रनों के लिए। इसे 4 रनों के बढ़ता हुआ स्कोर 142 रन। अब मात्र जीत के लिए चाहिए सिर्फ 6 रन। अनिल सीसी को, जो भी दर्शक है अनिल सीसी के, वो बाउंड्री लाइन के बाहर ले ले। अनिल सीसी के कप्तान निसार संदीप भैया और ऑनर अनिल भैया बाउंड्री लाइन के बाहर ले ले अपने दर्शकों को। और जावेद भाई नगर सेवक, इनकी ओर से 200 रुपए के नाम। अगर कोई भी बल्लेबाज खेलते हुए स्टेट की दिशा में प्लेयर मौजूद, अम्मो काफी खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया काफी देर बाद और तब तक थ्रो किया, एक रन पूरा किया। अब मात्र जीत के लिए चाहिए 3 गेंद 5 रन। बच्चों बाउंड्री लाइन के बाहर जो गजा, बच्चों को बाहर करो बाउंड्री लाइन को। दस्तगीर, बच्चों को बाहर लाइन बाहर करो। अभी भी जीत के लिए चाहिए 3 गेंद 5 रन। और इस मैच के बाद 15 मिनट का रेस्ट है। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि मतीन भाई का एक बार गोले का टेस्ट ले। हमारे मतीन भाई काफी अच्छा गोला बनाते हैं। और जाहिर भैया वीआईपी बॉक्स में पानी लेकर पहुंचे। जाहिर भैया मतीन भाई की गाड़ी के पास खड़े, ठंडा पानी लेकर पहुंचे वीआईपी बॉक्स में। जीत के लिए चाहिए 3 गेंद 5 रन। और स्ट्राइक पर है निसार खान। अगली गेंद शैलेश की,
बहुत अच्छे। गेंद जाती सीधा 6 रनों के लिए। लगा फोन लगा फोन गजब चला यार और नहीं दिया और मैच विन कराया। दोनों को 5-5 रुपए इनाम हम कहते हैं, बुलाना उनको। और अनिल रनेर को हमारे इंस्टू भाई की ओर से 100 रुपए का इनाम। कॉमेंट्री बॉक्स से सामने है अनिल भैया। DJ Nicola Martin in the mix. अनिल भैया अनिल भैया अनिल रनेर कॉम्पिटिटिव बॉक्स की ओर आए इस मैच के मैन ऑफ द मैच और अपना इनाम जो है वो हासिल कर ले। टॉस मंगा मैन ऑफ द मैच। ट्रॉफी मंगा मैन ऑफ द मैच की। और अनिल भैया रनेर इनको हमारे इंसू भाई गुप्ता इनकी ओर से 100 रुपए का इनाम। और निसार इन्हें भी इनाम आया है 200 रुपए का। निसार अपना इनाम हासिल कर ले। कॉमेंट्री बॉक्स की ओर आए निसार जावेद भाई नगर सेवक इनके ओर से 200 रुपए का इनाम है निसार के लिए। निसार कॉमेंट्री बॉक्स में ये मेला होता है निसार खान कॉमेंट्री बॉक्स में आपको 200 रुपए का इनाम है अथवा गाना बजाओ। और ठीक 3 बजे मैच चालू होगा अक्षरधाम 11 और पाक बॉयज के बीच।